जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम बेटा। देखो बेटा, हमने जो लास्ट क्लास अभी पढ़ी थी सर, हम विजेता बैच के अंदर क्या पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे बेटा। और अकाउंटेंसी में सर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और सर उसमें हमने एक लेक्चर क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। और वो लेक्चर क्या था बेटा, उस लेक्चर में सर हमने सीखा था, सीख रहे थे, क्या कर रहे थे बेटा, उस लेक्चर में सीख रहे थे कैलकुलेट करना गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो। और सर उसमें हमने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था। और आज हम बेटा लेक्चर नंबर सेकंड में आ गए हैं और आगे उसी टॉपिक के क्या करते हैं सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, सीखते हैं। देखो बेटा, पढ़ते हैं, जल्दी से एक बार सभी को बुला लो और जल्दी से शेयर कर दो बेटा। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जल्दी बुला लो, एक बार शेयर कर दो सभी के पास। देखो, हमने सर ये पढ़ लिया था, ये कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको बेटा खुद से अच्छे से बताया था। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर is given but sacrifice made by old partner is not given, is that Q is silent। देखो बेटा, ध्यान समझना बेटा, इसमें केस नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ा चुका हूं और वो केस नंबर फर्स्ट ये था। और उसमें क्या बोला है कि जब बेटा नया पार्टनर आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जब दे रखा होगा बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको नहीं दे रखा और ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, साइलेंट है, तो वहां पर सर हम सबसे पहले क्या करते थे सर, स्टेप नंबर फर्स्ट। और स्टेप नंबर फर्स्ट में हम फॉलो करते थे बेटा कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालते थे, नहीं निकालते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर केस नंबर फर्स्ट और कॉन्सेप्ट में बताया था कि ए और बी कोई दो पार्टनर था जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। सर कोई सी आया था 1/4 शेयर के लिए। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, ये केस नंबर फर्स्ट और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा रखा है। उसी ने देखो पहली बात यही बोली है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। और वो कैसे लिख लेगा बेटा, वो लिख लेगा, हम टोटल प्रॉफिट क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 होगा और हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे इनकमिंग पार्टनर शेयर। जितने के लिए नया पार्टनर आ रहा है ना, उसका अगर शेयर माइनस कर दें 1 में, तो हमारी फर्म का क्या निकल के आ जाएगा, नई फर्म का रिमेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। और स्टेप नंबर सेकंड में क्या बोला है, डिवाइड स्टेप 1 बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। क्या बोला कि जो हमारा रिमेनिंग रेशियो निकल के आएगा, जो हमारा बेटा रिमेनिंग शेयर निकल के आएगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से। दिस विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वही उनका क्या कहलाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम जानते हैं बेटा वही होगा जो हमारा क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा। देखो केस नंबर फर्स्ट है और आप फिर दोबारा से मैं आपको क्या करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी करा दिया था, फिर दोबारा से केस नंबर फर्स्ट करा रहा हूं और सिखा रहा हूं कैसे बेटा हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब किसी भी पार्टनर का हम क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं। तो देखो बेटा केस नंबर फर्स्ट में आपको बता दिया कि सबसे पहले तो सर हम क्या निकालेंगे, नई फर्म का रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। सर वो रिमेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, अगर सर हम एक में से माइनस कर दें जो नया पार्टनर आ रहा है ना, जो बेटा नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रिमेनिंग शेयर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, रिमेनिंग शेयर। और स्टेप नंबर सेकंड में बोल दिया कि जो रिमेनिंग शेयर है उसको अगर हम क्या कर दें बेटा, क्या कर दें, डिवाइड कर दें कितने से, पुराने पार्टनर का पुराने रेशियो से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा, न्यू शेयर रेशियो निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, मैंने आपको बता दिया है, जब बेटा ऐसे केस में, कौन से केस में, जब बेटा फ्यूचर के बारे में, रेशियो के फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो इस केस में जो बेटा पुराना रेशियो होता है वही क्या होता है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। और वो लिख रखा है यहां पर कि सैक्रिफाइसिंग कौन सा होगा, जो हमारा ओल्ड रेशियो। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। एक एग्जांपल और समझा देता हूं बेटा इससे रिलेटेड। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में क्या बोल रखा होगा, केस नंबर फर्स्ट में आपको बोल रखा होगा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट।
केस नंबर फर्स्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। वो बोला क्या है, देखो बोला है कि सर ए और बी कोई पार्टनर है। कौन है बेटा, ए और बी कोई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर 3:2 है। क्या है बेटा, 3:2 है। और उन्होंने सी को एडमिट कर लिया है कितने शेयर के लिए बेटा, 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए बेटा, 1/4 के लिए एडमिट कर लिया है। और बोला है कि कैलकुलेट करें फर्म का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे। और रिमेनिंग रेशियो कैसे निकल के आएगा बेटा, हम मान लेते हैं सर कि लेट द टोटल प्रॉफिट, क्या मान लेते हैं बेटा, लेट द टोटल प्रॉफिट। हम क्या कर लेते हैं सर, जो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है ना वो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यही तो बोला था भाई। जब हमने सर 1 माना तो हम क्या लगा लेंगे, रिमेनिंग शेयर। क्या लगा लेंगे बेटा, रिमेनिंग, स्टेप नंबर फर्स्ट में बोला था रिमेनिंग शेयर ऑफ न्यू फर्म। सर नई फर्म का क्या निकालेंगे बेटा, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा सर, अगर हम 1 में से माइनस कर दें, यही तो बोला था 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 3/4। सर स्टेप नंबर फर्स्ट हमने क्या कर लिया है, क्लियर कर लिया है, रिमेनिंग निकल के आ गया। सर आगे बोला है जो रिमेनिंग आया है ना उसका मल्टीप्लाई अगर डिवाइड हम ओल्ड रेशियो में कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखो करते हैं बेटा, कैसे लगा लेंगे सर, एज न्यू रेशियो। क्या निकालने वाले हैं बेटा, ए का नया रेशियो निकालने वाले हैं। और ए का नया रेशियो क्या होगा सर, ए का पुराना रेशियो क्या है सर, 3/5 पुराना है, 3/5 पुराना है। और रिमेनिंग कितना है, 3/4। तो बेटा नया कितना निकल के आ गया, 9/20। कितना आ गया बेटा, 9/20। ऐसी सर हम किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। तो बी इज न्यू रेशियो, किसका निकालेंगे बेटा, बी इज न्यू रेशियो, बी का नया रेशियो निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे बेटा, बी का पुराना कितना है 2/5 इंटू रिमेनिंग कितना है बेटा 3/4। तो ये कितना आ गया बेटा 6/20। फिर सर हम इसका ऐसे निकाल लेंगे, सी का न्यू रेशियो। क्या निकाल लेंगे बेटा, सी इज न्यू रेशियो, सी का नया रेशियो निकाल लेंगे। सी आया कितने के लिए बेटा, 1/4 शेयर के लिए। और हमको डिनोमिनेटर हमको सेम करना है, 20 करना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ऊपर नीचे। सर अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें कितने से, 5 से, तो कितना हो जाएगा 5/20। तो सर यहाँ पर तीनों पार्टनर का रेशियो निकल के आया, ए बी और सी का। वो कितना निकल के आया बेटा, 9, 6 और 5। और मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रॉस चेक करने के लिए पहले ही बता रखा है कि सम टोटल ऑफ न्यू रेशियो, जो सम टोटल आएगा न्यू रेशियो का वो कितना आ गया, 9 और 6 और 15, 9 और 6 15 और 5 20। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा बेटा किसके, डिनोमिनेटर के। ये इक्वल होगा बेटा डिनोमिनेटर के। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका रेशियो क्या है, गलत है। पर हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब मैंने आपको बोला है, मैंने क्या बेटा कॉन्सेप्ट में बोला है कि अगर बेटा केस ये दे रखा हो कि पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो दे रखा है और कोई नया पार्टनर पर्टिकुलर शेयर के लिए आया है, तो उस केस में बोला गया अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें बोल दिया कि जो हमारा पुराना रेशियो होगा ना वही हमारा क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सर इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। और हम जानते हैं सर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे पास फॉर्मेट है सर, हमारे पास सर पार्टनर्स हैं, ठीक है, हमारे पास सर ओल्ड रेशियो है, हमारे पास सर क्या है, न्यू रेशियो है। और हमको निकालना क्या है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पार्टनर कौन कौन है सर, कोई ए है सर, कोई बी है और कोई सी है। सर उनका पुराना क्या है सर, 3/5, 2/5 और सी कितने के लिए आया है बेटा, 5/25 के लिए। ठीक है, नया कितना है बेटा, 9/20, 6/20। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग हम जानते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हम ओल्ड में से 3/5 में से 9/20 माइनस कर दें, अगर सर हम 2/5 में से माइनस कर दें 6/20, अगर हम 0 में से माइनस कर दें 5/20, तो देखो बेटा एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारा, 20 आया, 5 चौक 20, 4 तिया 12 माइनस ये कितना हो गया बेटा 9, तो ये कितना आ गया 3/20। और बेटा ये क्या हो गया 20 एलसीएम आया, 5 चौक 20, 4 दूनी
8 माइनस 6, तो ये कितना आ गया बेटा 2/20, और ये कितना आया बेटा 0 में से अगर माइनस कर दें 5/20 तो माइनस 5/20 क्या आ गया बेटा हमारा आंसर आ गया। अगर सर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कर रहा होगा बेटा वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। सर ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा बेटा हमारा गेन करेगा। ये क्या करेगा बेटा हमारा गेन करेगा। बात आपके समझ में आई है। और मैं आपको बोल रहा था कि बेटा जो हमारा पुराना रेशियो होता है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है केस नंबर फर्स्ट में। तो देखो बेटा हमारा सैक्रिफाइसिंग कौन कौन कर रहा है, ए कर रहा है सर सैक्रिफाइस, और बी कर रहा है। ए कितने का कर रहा है बेटा 3/20 का कर रहा है, और बी कितने का कर रहा है बेटा 2/20 का कर रहा है। बात आपकी समझ में आ रही है। तो देखो बेटा 3:2 निकल के आया, और सर उनका पुराना भी क्या दे रखा था ए और बी का 3:2। केस नंबर फर्स्ट था बेटा, ये बोल रहा था। बात आपकी समझ में आई है। जल्दी से एक बार हाँ ना बोल दो भाई, जल्दी बोलो, फिर आगे केस नंबर सेकंड पढ़ाते हैं आपको। केस नंबर सेकंड पढ़ाते हैं, जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बताओ भाई। चलो इसे लिख लो भाई। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या बोला है, ध्यान समझना भाई। केस नंबर सेकंड में बोला है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। जो बेटा हमारा नया पार्टनर आएगा उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखा है, एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडमिशन इज गिवन। बेटा हमको ये भी दे रखा है कि जो नए पार्टनर का किसका बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमको दे रखा है। क्वेश्चन को समझो, केस को समझो। केस में क्या बोला है कि जो नया पार्टनर आया है उसका हमको शेयर दे रखा है, जो पुराने पार्टनर हैं सर उनका भी हमको नया रेशियो दे रखा है। और आगे देखो इस केस में क्या बोला है कि इस केस में हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें क्या बोला, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर। इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे, वो इन रिमेनिंग कैसे शेयर करते हैं बेटा 1 में से माइनस कर देंगे जितने के लिए नया पार्टनर आया है, ठीक है। रिमेनिंग निकल के आ जाएगा। आगे बोला है डिवाइड स्टेप 1, मतलब बोले तो सर जो रिमेनिंग होगा ना उसको हम डिवाइड करेंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन द गिवन रेशियो। जो पुराने पार्टनर का हमको रेशियो दे रखा होगा, दिस विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये क्या होगा बेटा उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। यही क्या होगा बेटा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और सर अभी तक तो बात सेम है। आगे बोला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाई calculating individual sacrifice of old partner normally is that no shortcut। देखो यहां पर नई बात बोल दी कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल सैक्रिफाइस। जो पर्सनल बेटा जो पुराने पार्टनर पर्सनल क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए, और पुराने पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। और उसके लिए हमारे लिए क्या नहीं है बेटा, कोई भी शॉर्टकट पैदा नहीं है। वो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सर वो कैसे, देखो वो देखो बेटा ऐसे बोलेगा, कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बोलेगा। केस नंबर सेकंड का कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार, फिर दोबारा सुन लो बेटा। जब बेटा आपको नए पार्टनर का शेयर दे रखा होगा और आपको बेटा जो पुराने पार्टनर हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आफ्टर एडमिशन वो दे रखा होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो बेटा उस केस में हम करेंगे कैलकुलेटिंग रिमेनिंग शेयर। क्या करेंगे बेटा, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। वो हम जानते हैं कि सर अगर हम 1 में से माइनस करते हैं जितने पार्टनर जितना शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है, और बेटा डिवाइड कर दें उसको पुराने रेशियो में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नया रेशियो निकल के आ जाएगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे बेटा, वो कैसे निकालेंगे कि जो पर्टिकुलर पुराना पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो ही उतना ही सैक्रिफाइस करेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बात समझ में आई है, बात जल्दी से बोलो बेटा, आपकी समझ में आई है। देखो आपको मैं भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और हर एक कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। केस नंबर फर्स्ट और उसका क्या करा दिया बेटा, क्वेश्चन भी करा दिया है कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में बोला है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब केस नंबर सेकंड आ गया, आपके समझ में आया कैसे करना है, ठीक है।
अब देखो बेटा इसके क्वेश्चन भी करेंगे, इससे पहले हम केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? केस नंबर 3 पढ़ लेते हैं कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। जो बेटा नया पार्टनर होगा उसका शेयर दे रखा होगा। आगे बोला है विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, जो कि सर एक्वायर करेगा, ध्यान समझना भाई, जो कि क्या करेगा? एक्वायर करेगा पुराने पार्टनर से, और किसमें? इन ए पर्टिकुलर रेशियो। क्या बोला बेटा? देखो पहली बात तो हमको दे रखा होगा कि जो नया पार्टनर आएगा ना वो पर्टिकुलर शेयर के लिए आएगा, वी नो दैट, अच्छे से हमको पता है बेटा। अब क्या होगा कि जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है ना बेटा, वो क्या करेगा? वो पुराने पार्टनर से पार्टिकुलर शेयर के क्या करेगा? शेयर्स के रेशियो में लेगा। वो क्या होगा? सेज, वो आपसे बोल देगा कि इक्वली ले रहा है, या फिर वो आपसे बोल देगा 2:1 में ले रहा है, या फिर आपसे बोल देगा 2:3 में ले रहा है, या आपसे बोल देगा 1:2 में ले रहा है, या फिर आपसे बोल देगा 2:5 में ले रहा है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है यहां पर बेटा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई सपोज करो ए और बी कोई दो पार्टनर थे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन यहां पर ये कहना चाह रहा है कि ए और बी कोई दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बेटा? 3:2 था, और सी आया यहां पर बेटा कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब सर यहां पर थोड़ा सा घुमा दिया, जो सी आया है ना 1/5 शेयर के लिए, वो पुराने पार्टनर से इस 1/5 को लेगा, मतलब 2:1 में लेगा, या फिर 1:1 में लेगा, या फिर 1:2 में लेगा, या फिर 3:5 में लेगा, कुछ भी रेशियो बोल सकता है। ये यहां पर बेटा नया कॉन्सेप्ट है, और वो हमको सॉल्व कैसे करना है कि न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, वो क्या होगा बेटा? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन in which new partner acquire his share from old partner। सर हमको दे रखा होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि, या फिर निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। केस ये समझो बेटा, मेन बात ये समझने की है, मेन बात जो है ना ये वाली समझने की है कि यहां पर ए और बी दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी को एडमिट किया गया बेटा 1/5 शेयर के लिए, और जो सी 1/5 शेयर के लिए आया है ना वो पुराने पार्टनर से इसको ले रहा है 2:1 में, इसको ले रहा है 1:1 में, इसको ले रहा है 1:2 में, इसको ले रहा है 3:5 में। ये वाली बात समझने की है, बाकी सर हम खुद कर लेंगे अच्छे से। समझ में आई है भाई? ठीक है, करें क्वेश्चन एक। देखो क्वेश्चन इसी को कर लेते हैं, किसको कर लेते हैं बेटा? इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं, ध्यान समझना भाई। देखो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, केस नंबर 3 में आपसे बोला क्या है? आपसे बोला है बेटा ये वाली बात। देखो कोई एक्स और वाई दो पार्टनर थे। कौन थे बेटा? एक्स और वाई दो पार्टनर थे। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में बांटते थे बेटा? 3:2 में बांटते थे, और उन्होंने सर जेड को एडमिट कर लिया 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए बेटा? 1/5 शेयर के लिए। और जब 1/5 शेयर के लिए एडमिट करा है तो ये जेड 1/5 शेयर का एक्स और वाई से लेता है, और कैसे लेता है बेटा? 1:1 में लेता है सर, इक्वली लेता है। और आपसे बोला है कैलकुलेट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करें बेटा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करें। बात आपके क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से बोल दो भाई हाँ या ना, एक बार फिर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बोला, ये इसको हमको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो निकाल लेंगे सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो भाई, कैसे लगा लेंगे? याद करो बेटा, जब मैं आपको चेंज इन पीएसआर पढ़ा रहा था तो वहां पर भी आपको क्या पढ़ाया था? ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। कैसे पढ़ाया था? फिर दोबारा से पढ़ लो। देखो ये रहा, दे रखा नहीं दे रखा, वही हम क्या करेंगे। देखो कॉन्सेप्ट ये वाला मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, याद कर लो बेटा। पुरानी बातें, मेरे 3 बच्चे होते थे, 3 बच्चों को मैं क्या देता था बेटा? पॉकेट मनी देता था। वहां पर सर बेटा नालायक होता था, ये वाला कॉन्सेप्ट है, वो यही तो कॉन्सेप्ट है। देखो आ जाओ करते हैं सब, कैसे करेंगे भाई? देखो कौन कौन है बेटा हमारे पास? सर पार्टनर्स हैं हमारे पास। ये पेन कैसे ले रहा है भाई? ये ऑटोमेटिक पेन कलर की ले रहा है भाई, डिफरेंट कलर्स की कैसे ले रहा है? वाइट लेनी है, वाइट लेनी है, अब नहीं लेगा। ठीक है, तो देखो बेटा
हमारे पास सर क्या थे, पार्टनर्स थे सर, हमारे पास सर पार्टनर्स थे, हमारे पास सर ओल्ड रेशियो है, क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो है। सर यहां पर कुछ ना कुछ क्या हुआ है, चेंज हुआ है, क्या हुआ है बेटा, चेंज हुआ है। और हमारे पास क्या है बेटा, हमको निकालना क्या है, न्यू रेशियो निकाल, क्या निकालना है बेटा, न्यू रेशियो। इसका कॉन्सेप्ट दूसरा भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी पहले इसको समझो। सर पार्टनर कौन कौन है, हमारे पास सर एक्स है, बाई है, और नया पार्टनर आ गया जेड। सर एक्स और बाई का पुराना क्या है, सर एक्स का है 3/5, बाई का है बेटा 2/5। जो जेड आया है ना, वो कितने के लिए आया बेटा, 1/5 के लिए आया है, कितने के लिए आया बेटा, 1/5 के लिए। अब जो 1/5 के लिए आया है, और उसे किससे ले रहा है, किससे ले रहा है बेटा, इनसे ले रहा है, बराबर बराबर। मतलब क्या करेगा सर, 1/5 इंटू 1/2 का ले रहा है, ठीक है। और सर इससे भी कितना ले रहा है, 1/5 इंटू 1/2 का ले रहा है। मतलब ये कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10 सेक्रीफाइस तो एक्स कर रहा है बेटा, और 1/10 कौन कर रहा है, बाई सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास सर ओल्ड रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो हम क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। सर हमारी बुक में फॉर्मूला दे रखा है कि ओल्ड रेशियो, क्या दे रखा है बेटा हमारा, अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा हमारा, न्यू रेशियो होता है। दोनों चीज है, हमारे पास ओल्ड रेशियो है सर 3/5, सैक्रिफाइस है 1/10, इसका सर 2/5 सैक्रिफाइस है बेटा हमारे पास कितना, 1/10, ठीक है। तो इसका एलसीएम मेरे हिसाब से सर 10 आ गया, और ये 2 3 6 और 1, ये कितना हो गया बेटा, 5/10। यहां पर सर एलसीएम 10 आया, 4 माइनस ये कितना आ गया 1, तो ये कितना आ गया 3/10। और सर हमको क्या करना है, 10 करना है, तो इंटू 2 और इंटू 2, ये कितना हो गया बेटा 2/10, कितना होगा बेटा 2/10। अब देखो बेटा, हमारे पास नया आ गया तीनों का, और हमारे पास क्या है बेटा, पुराना है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, ये वाली बात ये केस नंबर 3 में दे रखी है आपके में, केस नंबर 3 में ये वाली बात दे रखी है। और अच्छे से समझा दूं इस कॉन्सेप्ट को, जल्दी बोलो, अपना कॉन्सेप्ट बता दूं, ये तो सर बुक का कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताऊं अपना कॉन्सेप्ट। देखो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या बोला है, देखो देखो क्या बोला है बेटा, अरे कहां जा रही है पेन, देखो आपसे बोला है, कॉन्सेप्ट ये है ना, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, और बच्चे इसको गलत करके आते हैं, और एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं सर, क्या करें क्या ना करें, अपना दिमाग लगाने लगते हैं फालतू वाला। तो देखो बेटा, फालतू वाला दिमाग नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट जो आपसे कह रहा है ना, ये कह रहा है, कॉन्सेप्ट को आपको बड़े ध्यान से समझना है, कॉपी पेन निकाल लो, लिख लो, याद कर लो, समझ लो, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बोल रहा है बेटा कि मेरे पास मेरे 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 पास नहीं थे, मेरे ही थे, मेरे बेटा 3 बच्चे थे। कितने बच्चे थे सर, मेरे 3 बच्चे थे। कैसी बात कर रहे हो सर, तुम कैसी बात कर रहे हो, 3 बच्चे थे आपके पास। देखो कोई ए था, हाँ जी मेरे पास 3 बच्चे थे, ए था सर मेरे पास, कोई सर बी नाम का बच्चा था, और कोई कौन था, सी। जो ए था ना बेटा, ये कौन था, ये बेटा था। और सर बी कौन थी सर मेरे पास, बी मेरे पास सर बेटी थी, और सी भी मेरे पास कौन थी बेटा, बेटी, ठीक है। अब क्या हुआ सर, मैं इनको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अपने प्यारे बच्चों को क्या देता था, पॉकेट मनी देता था। क्या देता था बेटा, मैं इनको पॉकेट मनी देता था, और वो कितनी थी बेटा, 150, जो मेरी औकात के अनुसार कितनी थी बेटा, 150 रुपए थी। जितनी भी मैं कमाता था पैसा, उसकी औकात के अनुसार मैं क्या देता था बेटा, अपने बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी देता था, और वो अमाउंट क्या था बेटा, 150, 150 रुपए का था। और इस 150 को मैं बच्चों के बीच में बांटता था हर महीने। कैसे बांटता था, देखो बांटने आ गया भाई, मैं बच्चों के पास पॉकेट मनी को बांटने आया, मैंने बेटा 150 रुपए में से 50 रुपए तो ए को दे दिए, ठीक है सर, 60 रुपए बी को दे दिए, और 40 रुपए किसको दे दिए, सी को दे दिए। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई,
आज तक बेटा 2023 निकल गई, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई 2023 में, जैसे ही 2024 आई मेरे सामने दिक्कत आ गई। सर जनवरी में मैं क्या दे रहा हूं, जैन में अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे रहा हूं। अब बच्चे में क्या था बेटा, जैसे ही मैंने ये अमाउंट दिया ना, तो ये जो ए नाम का बच्चा था ना, मेरा जो बेटा था, ये बड़ा नालायक और शैतान था। ये जिस चीज की जिद कर लेता था ना, उसको सर करके ही लेता था, मानता था। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही मैं इसके पास सर 50 रुपए लेके पहुंचा ना, कि बोलने लगा मुझे 50 रुपए नहीं चाहिए, 2024 आ गई है, टाइम बढ़ गया है, मुझे 50 रुपए नहीं चाहिए, अब की बार मुझे 60 रुपए चाहिए। मैंने बोला भाई जितनी मेरी औकात है मैं इतना ही तो दे सकता हूँ, मेरे पास बेटा इतना ही पैसा है, इसमें ही काम चला लो। नहीं, मुझे 50 रुपए चाहिए बेटा। सुबह से शाम हो गई, ना खाना खाया ना खाना पिया, कुछ भी नहीं, खान पीन कुछ नहीं करा बेटा, और सुबह से मुंह फुला के बैठा है। तो बेटा प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, जिम्मेदारी है, निभानी पड़ेगी बच्चों की। ठीक है, अब जिम्मेदारी निभानी है तो बेटा मेरे पास पैसे ही थे। अब क्या हुआ बेटा, मैंने अपना दिमाग लगाया और मैं किसके पास गया, इस बी बेटी के पास गया। किसके पास गया बेटा, इस बी बेटी के पास गया, और बी बेटी के पास जाके कहने लगा, क्या कहने लगा बेटा, कि बेटी बेटी तू मुझे आज क्या दे दे, 10 रुपए दे दे। क्या कर दे, 10 रुपए दे दे। तो बड़ी समझदार थी, नो प्रॉब्लम पापा जी, ले जाइए 10 रुपए। यहां से लेकर बेटा मैंने किसको दे दिए, इस ए को 10 रुपए दिए। ठीक है, ऐसा होने पर सर कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ होगा। ए के पास अब कितना आ गया सर, 60 रुपए, बी के पास कितने हुए सर, 50 रुपए, और सी तो न्यूट्रल है सर, पहले भी 40 थे अब भी 40। अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये मेरे साथ हो रहा है। अगर यही बेटा अकाउंट्स में होने लगे, यही बात अकाउंटेंसी में हो जाए कि सर अगर काश ये ओल्ड रेशियो हो जाए, काश ये सर ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए, क्या हो जाए बेटा, चेंज हो जाए, और ये क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशियो निकल के, क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशियो निकल के आया। कैसे पागल बना रहे हो सर, पागल नहीं, सही तो कह रहा हूं। देखो कैसे निकल के आया, देखो बेटा ये पहली बात तो ऐसे निकल के आई कि जब बेटा बी ने 60 रुपए में से 10 रुपए दिए होंगे, तो बताओ मुझे बी ने गेन करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा। सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब उसने दिया है तो क्या करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा। क्या करा होगा बेटा, सैक्रिफाइस करा होगा। और जब बेटा मैंने ए को 10 रुपए दिए हैं, तो ए ने गेन करा होगा, सैक्रिफाइस करा होगा, तो बेटा ए ने क्या करा होगा, गेन करा होगा। ए ने क्या करा होगा, गेन करा होगा। ठीक है, और देखो बेटा यहाँ पर नई कंडीशन निकल के आ गई, न्यू रेशियो, ये वाली बात। सर ये निकल के कैसा आया, देखो ऐसे निकल के आया है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा सा है बेटा। कैसे निकल के आया सर, पहली कंडीशन निकल के आई है कि ओल्ड रेशियो में, किसमें बेटा, हमने ओल्ड रेशियो में क्या करा है, प्लस करा है गेनिंग रेशियो, तभी तो निकल के आया है। ध्यान से देख लो बेटा, बोर्ड की तरफ ध्यान से देख लो, ओल्ड रेशियो में हमने प्लस किया है गेनिंग रेशियो, तो हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशियो निकल के आ गया। क्या निकल के आया बेटा, न्यू रेशियो निकल के आया। सर कंडीशन दूसरी थी, बी पर अगर हम अप्लाई करें इसी कंडीशन को, कि सर उसके पास कोई ओल्ड रेशियो था, क्या था बेटा, उसके पास ओल्ड रेशियो था, और हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कौन सा रेशियो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो माइनस कर दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर दिया, तो बी का क्या निकल के आ गया बेटा, न्यू रेशियो निकल के आ गया। तो यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा मैं तभी से आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कि एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। जेड को एडमिट किया गया था सर 1/5 शेयर के लिए, और जेड ले रहा था एक्स और वाई से कि 1:1 में। तो ये भी एक्स क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई भी क्या कर रहा है बेटा, सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर हम ओल्ड में से इस सैक्रिफाइस को माइनस कर दे, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, न्यू रेशियो निकल के आ जाता है बेटा। और बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, जल्दी से एक बार हाँ ना बोल दो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपको बेटा 3 केस हो गए, नेक्स्ट केस पढ़े, केस नंबर 3 पढ़े भाई, नेक्स्ट 3 नहीं सॉरी सर 4 पढ़ाओ, 4 केस नंबर 4 पे आ जाओ भाई। देखो बेटा क्या बोला है, केस नंबर 4 और बड़ा इंपोर्टेंट सा केस है। क्या है, बड़ा इंपोर्टेंट सा केस है। केस नंबर 3 और केस नंबर 4 अक्सर इस दुनिया में, अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्या ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, समझ में आ रही है ना। अक्सर इस दुनिया में, उसको भूल जाओ, इस दुनिया को याद करो। अक्सर इस
बोर्ड एग्जाम में केस नंबर 3 और केस नंबर 4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा केस नंबर 4 में क्या बोला है कि इनकमिंग पार्टनर गेट्स हिज एंड हर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। सर जो नया पार्टनर आ रहा है ना, या फिर आ रहा है या फिर आ रही है, वो अपना जो शेयर है वो किससे लेंगे बेटा, पुराने पार्टनर से लेंगे इन ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन, और अलग अलग फ्रैक्शन में लेंगे। और वो क्या हो सकती है, बोल सकता है, सेज कह सकता है बेटा 3/5 फ्रॉम x। क्या वर्ड आ गया बेटा, 3/5 फ्रॉम x, या फिर आपसे बोल सकता है 1/5 ऑफ x। बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। नया पार्टनर आया सर, क्या लेकर के आया, नया पार्टनर आया और वो शेयर ले रहा है, अपने हिस्से का हिस्सा लेगा ना भाई। नया पार्टनर आएगा, पैसा लगाएगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो अपना हिस्सा लेगा। और वो जो ले रहा है ना, वो उसने कह दिया कि जो ओल्ड पार्टनर है ना, ओल्ड पार्टनर से पर्टिकुलर मतलब अलग अलग फ्रैक्शंस में शेयर ले रहा है। वो आपसे बोल देगा, कैसे बोलेगा, लाइनिंग जो होगी ना आपके बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन की, ये वाली लाइन होगी, और इसी लाइन में बच्चे क्या हो जाते हैं, 1 2 का 4 4 2 का 1, आपको 4 2 का 1 और 2 4 का 1 नहीं होना है। आपसे बोल देगा सेज 3/5 फ्रॉम x, ये 3/5 किससे लिया है बेटा, x से लिया है। या फिर आपसे बोल देगा 1/5 ऑफ x से लिया है और का लिया है, क्या लिया बेटा, से लिया है, x से लिया है और x का लिया है। बड़ा जमीन आसमान का अंतर है बेटा, ऑफ और फ्रॉम की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अगर सर ऐसा केस दे रखा हो, उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो बेटा उसका सॉल्यूशन है कि न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर का नया रेशियो होगा ना, वो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब बोले तो सर जो पुराने पार्टनर हैं उनका हमको क्या निकालना है बेटा, नया रेशियो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो मतलब जो पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो होगा, अगर हम माइनस कर दें सैक्रिफाइसिंग शेयर। सर सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकालेंगे, देखो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालेंगे कैलकुलेटेड यूजिंग गिवन फ्रैक्शन, जो हमको फ्रैक्शन दे रखी है ना, उनका यूज करके हम नए पार्टनर का नया रेशियो क्या निकाल, सॉरी पुराने पार्टनर का नया रेशियो निकाल लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। और नीचे बोल दिया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर नॉर्मली इज दैट नो शॉर्टकट। सर केस नंबर 3 में जो बोला था, ऐसे ही यहां पर बोल दिया कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो जो पुराने पार्टनर के द्वारा पर्टिकुलर करा जा रहा है सैक्रिफाइस, वो ही क्या होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। उसके बेसिस पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है। जल्दी बताओ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया। देखो ये क्या कह रहा है, फ्रॉम और ऑफ की कहानी बोला है। सर हमको ये कहानी समझा दो, सर हमको ये कहानी समझा दो, फ्रॉम और एक वर्ड बोल दिया बेटा यहाँ पर ऑफ। हमसे 2 वर्ड बोल दिए सर, एक वर्ड तो बोला फ्रॉम और एक वर्ड बोला ऑफ। ठीक है, जब आपसे वर्ड बोल दे, सीधी बात समझा रहा हूं मैं आपको, जब आपसे वर्ड बोल दे फ्रॉम, तो बेटा क्या करेंगे, हम पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में से जितना रेशियो हमको दे रखा होगा उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सर माइनस कर देंगे, माइनस और माइनस जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आएगा पुराने पार्टनर का। और ऑफ जहां हो बेटा, जहां पर ऑफ हो, ऑफ x 1/5 ऑफ x, ये वाली कंडीशन जहां हो वहां पर बेटा इंटू कर देंगे, याद कर लो, इंटू। ठीक है, और इंटू करेंगे पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में, तो बेटा क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। बात आपके समझ में आई है या नहीं आई, क्वेश्चंस भी कराएंगे बेटा टॉपिक के। अभी टॉपिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आपको अकाउंटेंसी सिंपल करनी है तो अकाउंट्स के हमको क्या समझने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझने ही पड़ेंगे सर, एट एनी कॉस्ट। समझ में आ रही है भाई, समझ में आ रही है ना, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, केस नंबर 4 ये था। केस नंबर 5 में क्या बोला बेटा, आगे आ जाओ।
केस नंबर 5 में बोला कि वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर रिटेन्स हिज शेयर एंड शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या बोला है कि जो, अरे ये तो सिंपल सी बात है, जो पुराना पार्टनर है ना वो नए पार्टनर को पर्टिकुलर शेयर दे रहा है, तो क्या करेंगे उसमें से ले लेंगे। देखो क्या बोला कि कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, क्या निकालेंगे सर, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 माइनस वही वाली बात है, न्यू पार्टनर माइनस जितना शेयर सर वो क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है, वो माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे सर रिमेनिंग में, क्या बेटा डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग में, क्या डिवाइड स्टेप फर्स्ट रिमेनिंग पार्टनर इन देयर रेस्पेक्टिव रेशियो, मतलब जो पुराना रेशियो होगा पुराने पार्टनर का डिवाइड कर देंगे इस वाले स्टेप में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नया रेशियो निकल के आ जाएगा। और सर यहाँ पर नोट भी दे रखा है हमको, क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर हमको नोट भी दे रखा है, और नोट में क्या बोला है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन इज गिवन। जब बेटा हमको नया पार्टनर ने क्या दे रखा हो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो आफ्टर एडमिशन, देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नॉर्मली एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। जो कि हमने आपको बेटा पुराने पार्टनर पुराने चैप्टर में पढ़ा रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि जब बेटा फ्यूचर का मतलब नए पार्टनर का पुराने पार्टनर का नया रेशियो क्वेश्चन में बोल रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही करेंगे कैसे सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बड़ी सिंपल सी बात है, समझ ये ना, ठीक है। अब देखो बेटा केस नंबर 5 से आगे बोला है केस नंबर 6, नहीं आगे बोल दिया, अरे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इससे आगे अभी तो एक कॉन्सेप्ट रह गया है, कौन सा, आ जाओ, एक कॉन्सेप्ट रह गया, बड़ा बड़ा क्या है बेटा, वो बड़ा सिंपल सा है और बड़ा हार्ड भी है, बड़ी छोटी छोटी बातों को हमारे बच्चे बड़ी बना देते हैं, है ना, ऐसे तो करते हैं आप, नहीं बेटा छोटी बातें छोटी ही रहनी चाहिए। देखो क्या बोल देगा आपको, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारी अकाउंटेंसी में कि देखो भाई कोई एम और एन पार्टनर थे, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर 1:1 था, क्या था, जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते थे ना वो अपने प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में बांटते थे, 1:1 में बांटते थे। और उन्होंने सर किसको एडमिट किया, ओ को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए, 10% प्रॉफिट के लिए, कितने के लिए बेटा, 10% प्रॉफिट के लिए, आपसे बोल देगा 15% प्रॉफिट के लिए, आपसे बोल देगा 20% प्रॉफिट के लिए, आपसे बोल देगा 25% प्रॉफिट के लिए, आपसे बोल देगा 30% प्रॉफिट के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, इसमें मैं आपको सीधी बात बता देता हूं, और पहले भी शायद मैंने बताई है लास्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस कॉन्सेप्ट में आपको घबराना नहीं है कि सर ने तो हमको बताया था 1/3 के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है, 1/5 के लिए आया है, ऐसे सर ने हमको बताया था, और यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आ गया 10% के लिए, 15% के लिए, 20% के लिए, 25% के लिए, 30% के लिए। अब हम क्वेश्चन कैसे करें, तो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बोल रखा है कि हर एक पर्टिकुलर डिजिट की अपने पास पावर होती है, और वो पावर वो कितनी होती है बेटा, अपने आप में सर 100 होती है, कितनी होती है, 100% होती है। कभी आपने सुना है कि 500%, 200%, 400%, नहीं ना, 100% की तो बोलते हैं। तो देखो बेटा वो जो प्रॉफिट आया है ना वो 10% के लिए आया, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 100%, 100% में से सर वो 10% के लिए आया है, तो कितने शेयर के लिए आया है, 1/10 शेयर के लिए आया है। मतलब जितने भी आपको परसेंटेज दे रखी हो, सीधी सीधी कॉन्सेप्ट बात याद रखो बेटा, डिवाइड बाई 100। इस केस में हम क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फ्रैक्शन में रेशियो में निकल के आ जाएगी कि कितने के लिए नया पार्टनर आया है। बात आपको समझ में आई है। देखो बेटा टॉपिक ये खत्म हो चुका है, कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग एंड न्यू रेशियो। टॉपिक बेटा हमने ये खत्म कर लिया है भाई, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी एक बार बोल दो बेटा, सर हमको अभी तक की बातें सारी समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन बेटा आपको हम करा देंगे सभी टॉपिक के 5 केस पढ़ाए ना, 5 केस के सर आपको क्वेश्चन की अलग एक वीडियो लेके आएंगे। जो ये 5 केस पढ़ाए ना रेशियो के, इनके लिए बेटा हम अलग क्या लेके आएंगे, क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, उसमें क्वेश्चन करा देंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोला बेटा हमसे, नेक्स्ट टॉपिक बोल दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, क्या ये बोला है या फिर अलग बोला है, ये बोला है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोला है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखो क्या बोला
कि प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बेटा, जब नया पार्टनर आता है ना, पहले मेरी शुद्ध भाषा में समझ लो, इसको तो बाद में पढ़ेंगे। देखो कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या है बेटा, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म है, और उस पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर का जो एडमिशन होता है ना, वो दो बेसिस पर होता है बेटा। किस पर होता है बेटा, दो बेसिस पर होता है। और दो बेसिस पर कैसे होता है, सॉरी, तीन रीजन से होता है। वो तीन रीजन क्या होते हैं, या तो सर वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में स्किल्स की कमी है, पैसे की कमी है, या फिर पहले से ही पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। इन्हीं तो कारण थे। अब देखो, जब नया पार्टनर सर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, जब नया पार्टनर सर किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, तो वो बेटा दो चीज लेके आता है अपने साथ। एक तो सर कैपिटल लेके आएगा, और एक सर गुडविल में हिस्सा लेके आएगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। तो बेटा ये टॉपिक वही है कि इट इज द कंपनसेशन पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर इन केस और काइंड टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फॉर देयर सैक्रिफाइस इन प्रॉफिट शेयर टुवर्ड्स टू इनकमिंग पार्टनर। देखो कॉन्सेप्ट ने क्या बोला है, ध्यान से सुनो भाई कॉन्सेप्ट देखो दूसरी तरीके से समझाता हूं मैं आपको, ध्यान समझो। सैक्रिफाइसिंग बार बार आ रहा है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझो भाई। मैं अपने घर में बैठा हुआ था सर जी अपने घर में बैठे हुए थे, ठीक है। अब जो सर जी का जो टाइम टेबल है ना, डेली का जो टाइम टेबल है, वो फिक्स है कि सर शाम को 4 रोटी खाते हैं, और सर जी के आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, अकेले व्यक्ति है, ठीक है। जब आगे पीछे मतलब घर में कोई है ही नहीं, अब क्या हुआ कि सर का टाइम फिक्स है कि वो शाम को 4 रोटी बनाते हैं। कितनी बनाते हैं बेटा, सर फिक्स है कि शाम को वो 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सर जी घर पर बैठे हुए थे, 4 रोटी बनाई हुई थी, और बैठ के तभी रोटियों को लेके बैठे थे, और तभी क्या कौन आ गया, सर के घर पर एक भिखारी आ गया। कौन आ गया बेटा, एक भिखारी आ गया, और भिखारी आके कहने लगा कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, या फिर राम के नाम पे दे दे, भोले बाबा के नाम पे दे दे, ठीक है, बोल दिया। तो सर को क्या आ गया बेटा, तरस आ गया। अब क्या हुआ कि सर को उस भिखारी को क्या देना था, रोटी देनी थी, ठीक है। क्या देनी थी बेटा, सर को उस भिखारी को सर रोटी देनी थी। अब जब रोटी दी तो भाई सर कितनी रोटी खाते हैं डेली, 4 रोटी खाते हैं। अब भिखारी जी आ गए, और भिखारी जी को कितनी रोटी दे दी बेटा, 2 रोटी दे दी। तो बताओ सर ने सर गेन करा है या फिर सैक्रिफाइस करा है, सर ने क्या करा है, सर ने सर 2 रोटी का क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। क्या करा है बेटा, सैक्रिफाइस करा है। पर सर इसका फायदा क्या हुआ सैक्रिफाइस करने का, तुमने भिखारी को 2 रोटी तो दे दी, तुम भूखे रह गए। नहीं बेटा, फायदा हुआ है, इन फ्यूचर भविष्य में मुझको इसका क्या मिलने वाला है, गेन मिलने वाला है। ऊपर वाला बोलते हैं ना, ऊपर वाला दुआ मिलेंगी, दुआएं कब मिलेंगी, इंस्टेंटली तो नहीं मिलती हैं, दुआ तो इंस्टेंटली मिल जाती है, पर वो काम कब करती हैं, इन फ्यूचर करती हैं। तो फ्यूचर में आज जो बेटा मैंने सैक्रिफाइस करा है ना इस 2 रोटी का, तो फ्यूचर में मैं क्या करने वाला हूं, गेन करने वाला हूं। तो बेटा ऐसे ही अकाउंटेंसी में बोला कि बेटा जो तू आज आ रहा है ना नया पार्टनर, तो उसकी वजह से पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर वो क्या करेंगे बेटा, इन फ्यूचर गेन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और वो हम कैसे निकालते हैं बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म। सर हमको फर्म की गुडविल दे रखी होगी, इनटू कर देंगे जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आया है। तो हम क्या लगा लेंगे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल, कि वो जो नया पार्टनर है गुडविल में कितना हिस्सा लेके आएगा। वो कैसे लगा लेंगे, सर जितनी भी फर्म की गुडविल होगी इनटू करेंगे नए पार्टनर का शेयर, जितने शेयर के लिए वो पार्टनरशिप फर्म में आया है। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा सर, प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आ जाएगा। बात आपकी समझ में आई है, जल्दी से एक बार हाँ या ना बोल दो बेटा, कमेंट कर दो भाई सारे बच्चे अभी जितने भी हैं क्लास में, जल्दी करो कमेंट। फिर इसके बेटा केसेस पढ़ते हैं बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के हम क्या पढ़ेंगे बेटा, केस पढ़ेंगे। और केस नंबर फर्स्ट आ गया सर, क्या आ गया बेटा, केस नंबर फर्स्ट आ गया। और केस नंबर फर्स्ट में क्या बोला है कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल पेड